इवनिंग बच्चों, आज 8.2 करने जा रहे हैं हम। अचीवर्स एकेडमी नीमच यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है बच्चों। देखिए, ये सवाल है आज आपके सामने और इसके लिए हमको साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक इनकी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों आपके लिए यह टेबल बनवा दी जाती है। 0, 1, 2, 3, 4, 0 से 4 तक की काउंटिंग लिख दी अपन ने। देन डिवाइडेड बाय 4 एवरी नंबर। ओके बच्चों, ये 4 से डिवाइड कर दिया और इन सबका अपन ने स्क्वायर रूट ले लिया बच्चों। तो ऐसा करने से क्या हो गया बच्चों, ये आपके पास आ गई साइन 0 की वैल्यू 0, ये 30 की वैल्यू 1/2, ये आपके पास 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, ये 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और 90 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 1। ठीक है, तो ये साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 और ये इस प्रकार। और कोस के अंदर इसको आप उल्टा कर दीजिए 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ओके बच्चों, और एक और चीज़ 10, 0/1, 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 1/√3, 1, 2 से 2 कट जाएगा √3 एंड 1 ये क्या हो गया आपका, यहाँ आएगा 1/√3, 1/0 क्या हो जाएगी अनडिफाइंड। ठीक है ना, या इसको आप इनफाइनाइट लिख सकते हैं। ठीक है, ये 3 वैल्यू हो जाएगी। इससे आप साइन से 1/sin कर देंगे तो कोसेक आ जाएगा, 1/cos कर दें तो सेक आ जाएगा, 1/10 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कोट आ जाएगा। तो बच्चों पहला सवाल देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसका सॉल्यूशन करने के लिए बच्चों यदि मैं आपको एक लाइन के अंदर बताऊं तो ये आपके पास बन रहा है साइन a प्लस बी का फार्मूला। किसका बन रहा है, साइन a प्लस बी मतलब 60 + 30, और ये आ गया आपके पास साइन 90 = क्या होता है 1। ये सवाल आपका समाप्त हो गया, परंतु आपको वहाँ पर फार्मूले से करने के लिए नहीं बोला गया है, आपको इन टेबल का यूज़ करते हुए बोला है। तो बच्चों सॉल्यूशन = साइन 60 कितना है, देखिए बच्चों वहाँ √3/2 इंटू कोस 30 कितना है, देखिए ये रहा आपके पास कोस 30, ये भी कितना है आपका √3/2 प्लस कोस 60 कितना है 1/2, सिमिलर साइन 60 1/2, √3/2 और √3/2 कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और 2 2 जा 4 प्लस 1/4, 4 4 एलसीएम आ गया, कितना आ गया 3 + 1 दैट इज़ 4/4। कितनी आई वैल्यू 1, और वहाँ पर भी कितनी आई थी बच्चों वैल्यू 1। ठीक है, यहाँ आपको फार्मूला लगेगा, हम सीधे सीधे बताते चले जाएंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, यहाँ आपको दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। यहाँ आपके पास साइन 60 कोस 30 सिंगल वैल्यू थी, यहाँ पर स्क्वायर वैल्यूज में आ रहा है, नो प्रॉब्लम। = 2 tan स्क्वायर 40, tan 45 कितना होता है आपका 1 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 क्या होता है, कोस की वैल्यू √3/2 कोस 30 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60, ये भी कितना था आपका √3/2 का स्क्वायर। तो देखो बच्चों, ये प्लस √3/2 का स्क्वायर, ये माइनस √3/2 का स्क्वायर, दोनों आपस में एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो गए। तो व्हाट इज दिस, इट्स 0 एम्प्लाइज 2 × 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 कितना आ गया आपका आंसर इसका 2। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास शुरू के फर्स्ट के सेकेंड। अब देखिए आप थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है यहाँ कि cos 45 अपॉन sec 30 प्लस कोसेक 30। तो देखिए बच्चों cos 45 कितना है 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 30। देखिए cos 30 कितना है बच्चों √3/2,
तो सेक 30 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कोस होता है तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3 प्लस कोसेक 30। देखिए साइन 30 कितना है 1 अपॉन 2, तो कोसेक 30 कितना हो जाएगा 1 अपॉन साइन 2 अपॉन 1। तो यहाँ कितना हो गया बच्चों 1 अपॉन रूट 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए रूट 3 प्लस 1, तो रूट 3 एलसीएम आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 रूट 3 अपॉन रूट 3। तो ये कहाँ चला जाएगा, रूट 3 ऊपर चला जाएगा, रूट 2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा रूट 3 अपॉन रूट 2 इंटू 2 प्लस 2 रूट 3। ओके बच्चों, इस रूट 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 प्लस रूट 2 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा 2 रूट 6। अब बच्चों ये वाला आंसर नहीं मांगा गया है, आपके पास जो भी डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यूज़ होती है उसकी पावर 1 में रिप्रेजेंट करना होता है। उसके लिए हमने क्लास 9th में बच्चों रैशनलाइजेशन सीखा था, तो उसी रैशनलाइजेशन का क्या करना है, हमको यूज़ करना है। तो यहाँ लिखेंगे अपन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 2। देखिए ये वैल्यूज़ बड़ी है 2 रूट 6 2 रूट 2 से, तो हमने इसको आगे लिख दिया, और इसके रैशनलाइज फैक्टर है कितना आपके पास 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 2, तो कितना देगा आपके पास रूट 3 अपॉन 2 रूट 6 माइनस यहाँ था प्लस 2 रूट 2, और इसका रैशनलाइज फैक्टर कितना था 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 2। तो बच्चों यहाँ क्या हो गया, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 रूट 6 का स्क्वायर 6 माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 रूट 2 का 2। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार रूट 3 से अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा यहाँ 2 इंटू रूट 6 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा रूट 18 माइनस 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा रूट 6। ओके बच्चों, तो ये कितना हो गया 4 6 जा 24 माइनस 4 2 जा 8, 24 माइनस 8 कितना हो जाएगा बच्चों 16। और देखिए बच्चों ये रूट में 18 लिखा हुआ है, इसको रूट में कितना लिख सकते हैं आप 9 इंटू 2 माइनस 2 रूट 6 था। तो यहाँ से आप एक तो यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना रह जाएगा आपके पास 9 का स्क्वायर रूट 3 रूट 2 माइनस 2 कॉमन आ गया, तो कितना बच गया यहाँ पर अंडर रूट 6 अपॉन 16, तो 2 8 जा 16, तो इसका आंसर कितना आ गया 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन 8। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है आपके पास इम्पोर्टेंट वन है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको अच्छी तरह लर्न करना होगा। एक बार और थोड़ा सा देख लिया जाए इसको कि यहाँ आपके पास रूट 3 ऊपर गया, ठीक है, तो रूट 3 अपॉन कितना बचा रूट 2 इंटू 2 प्लस 2 रूट 3, और आपके पास इस रूट 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6। तो 2 रूट 6 को हमने क्या करा, इसको आगे लिख दिया 2 रूट 6 प्लस 2 रूट 2, तो इसका रैशनलाइज फैक्टर क्या आ गया 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 2। तो इससे हमने क्या करा यहाँ पर डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब उसका क्या कर दिया यहाँ पर रैशनलाइजेशन कर दिया। तो रैशनलाइजेशन करने से क्या बचा रूट 3 से अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो रूट 3 से अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो 2 रूट 18 माइनस 2 रूट 6। ओके बच्चों, तो 2 रूट 6 आ गया आपका अंदर, नीचे की तरफ कितना बच गया आपके पास 2 2 जा 4 इंटू 6 24 माइनस 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, तो 16 माइनस 8 कितना बचा आपके पास यहाँ पर 8 बचा। अब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर अपन ने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया था, तो कितना बच गया यहाँ पर रूट 6। तो इस प्रकार से फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोस 45। ओके बच्चों, तो देखिए आप सॉल्यूशन इसका, साइन 30 1/2 टेन 45 1 माइनस कोसेक 60। देखिए साइन 60 दैट इज रूट 3/2 कोसेक 60 1 अपॉन साइन दैट इज 2/√3 डिवाइडेड बाय सेक 30 विच इज 1 अपॉन कोस 30। कोस 30 रूट 3/2
एंड सेक्स 30 2/√3 प्लस कोस 60 1/2 प्लस कोस 45 1। ओके बच्चों, अब इसको हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ देखिए आप 1/2 + 1 कितना हुआ, 2 × 1 = 2 + 1 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन ये कितना हुआ 1/2 + 1 यहाँ 3/2 हो गया और कितना है आपका 2/√3। ओके बच्चों, एम्प्लाइज देखिए बच्चों यहाँ एलसीएम कितना आ गया, इसको यहीं अपन कर लेते हैं 2 × √3 दैट इज 2√3 इसका एलसीएम आ गया। √3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप 3√3 माइनस 2 × 2 = 4 अपॉन यहाँ पर भी एलसीएम कितना आ जाएगा 2√3 2 × 2 कितना हो गया 4 प्लस कितना हो गया आपके पास 3√3। तो अपॉन के 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया बच्चों, तो बचा गया आपके पास 3√3 - 4 अपॉन देखिए ये 4 + 3√3 है, इसको लिख दो आप 3√3 + 4। अब बच्चों ये यहाँ पर इसको वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करना होगा। 4 से बड़ी क्वांटिटी है, बड़ी वैल्यू है 3√3 की, तो इसको अपन ने आगे लिख दिया। इसका रैशनलाइज फैक्टर कितना है 3√3 - 4, तो यहाँ अपन अब की बार लिख देते हैं बाय द रैशनलाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ अपन ने लिख दिया 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4 डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 3√3 - 4 अपॉन 3√3 - 4। ऐसा भी लिख सकते हैं बाय द रैशनलाइजेशन और ऐसा भी लिख सकते हैं बाय डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 3√3 - 4, बोथ आर सिमिलर थिंग। तो देखिए बच्चों यहाँ क्या हुआ आपके पास 3√3 - 4 × 3√3 - 4 दैट इज a - b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपके पास इज इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर 9 × 3 इट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 × a विच इज 3√3 × b that is 4 divided by what is this divided by a plus b into a minus b a square minus b square. What is the a square 3 का स्क्वायर 9 × 3 माइनस b स्क्वायर that is 4 का स्क्वायर 16। तो देखिए बच्चों 27 - 16 डिनोमिनेटर आपका सोल्व हो गया 11। ठीक है, ऊपर कितना हुआ 9/3 27 प्लस 16 माइनस 4 3 × 12 2 × 24 √3 that is 43 minus 24 √3/11 it's your आंसर। ओके बच्चों, अब देखिए आपके पास 5th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। आशा है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। नहीं समझ में आने पर आप इसको वापस बार बार रिवाइज करके देखते रहिए। बच्चों आपने अभी तक यदि आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। 5th वाला क्वेश्चन 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ओके बच्चों, लेट अस सी सॉल्यूशन। 5 × cos स्क्वायर 60, देखिए बच्चों इट्स 60 हियर इज cos दैट इज cos 60 1/2, तो 5 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 इट्स 30, ये आपके पास cos 30 कितना है √3/2, तो sec 30 कितना हो जाएगा 2/√3 इसका स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 दैट इज 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 इट इज आल्सो 1/2 का स्क्वायर। यू कैन डायरेक्टली राइट इट साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1। आपको फॉर्मूले के अंदर
पिछले लेक्चर्स में बताया था साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इजिकल टू कितना होता है 1। तो ये कितना हो गया 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। ओके बच्चों, सॉरी कोस स्क्वायर 30 कितना होता है √3/2। तो देखिए आप एम्प्लाइज 5 × 1/4 प्लस 4 × 2 का स्क्वायर 4 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। तो ये तो क्या हो गया आपका 1/4 प्लस 3/4, 3 + 1 4/4 दैट इज 1। यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 5/4 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन 3 एम्प्लाइज 5/4 प्लस 16/3 एलसीएम कितना हो जाएगा 4 3 का 12, 3 5 जा 15 प्लस 4 आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पर बच्चों देखिए 1/2 का स्क्वायर। पुनः देखिए एक बार, आपको समझ में नहीं आया रामलाल जी, 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4 ओके प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, 4 सेक स्क्वायर 30 कितना था 4 प्लस के 4 × 2 2 जा 4 √3 और -1 का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर आपके पास क्या भी आ रहा है -1। ठीक है श्री राम जी, आपको समझ में नहीं आया, यहाँ -1 लगा दिया गया और यहाँ पर भी कितना हो गया -1। 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 3 4 जा 15 तो कितना हो जाएगा आपका 4 16 4 जा 64 -12 1 जा 12 कितना आ गया देखिए 15 - 12 3 + 64 दैट इज 67/12। इट्स योर आंसर। ओके बच्चों, आपके पास सेकंड वाला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाइड। चूँकि बच्चों आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं आएंगे तो इस प्रकार का प्रश्न आएगा आपको जस्टिफाई करने के लिए 1 नंबर के लिए। तो सेकंड वाला क्वेश्चन आपको है सेकंड के फर्स्ट का 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमको क्या कर देना है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी बनती है। तो देखिए आप बच्चों इजिकल टू 2 × 10 30 कितना होता है 1/√3 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 1/√3 का स्क्वायर इजिकल टू 2/√3 डिवाइडेड बाय देखिए 1 + 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। तो कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 + 1 4/3 और वहाँ कितना था आपका 2/√3। तो क्या होगा बच्चों, ये आपके पास हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3 ऊपर चले जाएंगे, इस 2 से कट जाएगा 2 2 जा 4। √3 को क्या लिख सकते हैं बच्चों अपन 3 को लिख सकते हैं √3 × √3 अपॉन √3 × 2 है। तो देखिए √3 से √3 कट गया बच्चों आपके पास, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितने आ गई √3/2। तो इसको जब अपन सोल्व करने जाएंगे तो कितना बचेगा √3/2 और आपके √3/2 बचेगा। यहाँ आपके पास क्या है आंसर फिगर है ये। तो देखिए बच्चों आप sin 60 कितना होता है √3/2, ये रहा आपके पास इजिकल टू कितना हो जाएगा, आप लिख देंगे sin 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फिगर ए। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपके पास सवाल। अब देखिए आप सेकंड वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 1 - 10 स्क्वायर 45 इंडिपेंडेंट 10 स्क्वायर 45 दैट इज 1 का स्क्वायर 1 - 1 इजिकल टू 0। ओके, तो किस में 0 होता है उसको देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर सेकंड 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45 1 - 1 अपॉन 1 + 1 दैट इज 0/1 इजिकल टू 0। तो यहाँ आपके पास देखिए डी वाला ऑप्शन फिगर क्या कह रहा है यहाँ पर, तो क्या जाएगा आपका ऑप्शन फिगर डी इज योर आंसर। ये इसका जस्टिफिकेशन था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इस थर्ड में क्या कह रहा है बच्चों आपको sin 2a इजिकल टू 2 sin a कब होगा, when sin 2a इजिकल टू 2 sin a इज ट्रू when a इजिकल टू a की वैल्यू कितनी होगी जब ये आपके पास sin 2a इजिकल टू 2 sin a होगा। बच्चों हम आगे पढ़ेंगे sin 2 थीटा इजिकल टू 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा होता है,
और 0 पर कोस क्या होता है, 0 डिग्री पर कोस 1 होता है, तो ये थीटा की जगह कितना आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पर ऑप्शन फिगर से बताना है, तो ये कब होगा, थीटा इजिकल टू 0 डिग्री पर। तो ऑप्शन फिगर ए कितना दे रहा है, 0 ही दे रहा है। तो यहाँ अपन लेंगे बाय लेफ्ट हैंड साइड साइन 2a, तो साइन 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा बच्चों, साइन 0 कितना होता है, 0 इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन व्हाट इज द अगेन, 2 साइन ए, तो 2 इंटू साइन ए की जगह 0 रखा, तो 2 इंटू 0 अगेन इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 रख दिया। तो बाय 1 एंड 2 साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a व्हेन a इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, कौन सा क्वेश्चन था ये, थर्ड वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाला क्वेश्चन है आपके पास 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, तो इजिकल टू 2 इंटू टेन 30 क्या होता है बच्चों, टेन 30 इज 1/2 अपॉन 1 अपॉन टेन 30 इज 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर, दैट इज 2 अपॉन √3। यहाँ √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 3, 2 अपॉन √3 इंटू, देखिए बच्चों 1 अपॉन में आ रहा है, 3 1 जा 3 माइनस 1, 2 और अपॉन की 3 कहाँ चली जाएगी ऊपर, 3 माइनस 1 कितना आ गया, 2 अपॉन √3 इंटू 3 माइनस 1 2, और यह आप √3 को क्या लिख सकते हैं आप, √3 इंटू √3, √3 से √3 कट गया, 2 से 2 कट गया, इजिकल टू कितना है √3। अब √3 आपके पास इंडिपेंडेंट √3/1 या 1 अपॉन √3 साइन कोस के अंदर नहीं बनता, ओनली काय में बनता है, टेन में, तो ये किसके बराबर है, टेन 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपके पास, सी। ओके बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टेन a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड टेन a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 वेयर 0 इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री एंड a इज ग्रेटर देन b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो बच्चों देखिए गिवन क्या है, नंबर 1 टेन a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और नंबर 2 टेन a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 बाय 1। देखिए टेन a प्लस बी कितनी √3, तो टेन a प्लस बी व्हाट इज द √3 इन टेंस, दैट इज 1060। ओके, तो एम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 10 से 10 कंपेयर हो गया, इनके एंगल का सम a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री, इट्स योर इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 टेन a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3 इन 10 दैट इज √30 डिग्री। यहाँ पर भी 10 से 10 कंपेयर हो गया, एम्प्लाइज a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, देखिए आपके पास जो लीनियर इक्वेशन पढ़ा था हमने, उसी के अंदर a प्लस बी इज इक्वल टू 60 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, तो देख ऐड करेंगे तो b से b कट जाएगा, 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90, एम्प्लाइज a इज इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, फिर क्या कर दीजिए आप, पुट a इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन नंबर 1 दैट इज a प्लस बी, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एम्प्लाइज 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, एम्प्लाइज b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 कितनी आ गई आपके पास 15 डिग्री। तो ये वैल्यू आ गई a की 45 एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। ओके बच्चों, फोर्थ वाला क्वेश्चन आपके पास ट्रू और फॉल्स बताना है, साथ में जस्टिफाई भी करना है। यहाँ आपको पहले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। तो बच्चों ये फॉल्स है, क्यों फॉल्स है,
क्यों अभी आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने एक फार्मूला बताया था, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। लेकिन हमको उस फार्मूले से नहीं बताना है, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस थे आपको जो एंगल है उसके अनुसार आपको डिस्क्राइब करना है। तो अपन लिखते हैं लेट ए इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एम्प्लाइज इट्स LHS साइन ए प्लस बी, तो साइन 30 प्लस 60 डिग्री कितना हो गया बच्चों, साइन 90 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90? इट्स 1। इट्स योर इक्वेशन नंबर 1, LHS। नाउ RHS, व्हाट इज RHS? साइन A प्लस साइन B इज इक्वल टू A इज साइन 30 प्लस B साइन 60। वैल्यू ऑफ साइन 30 1/2, वैल्यू ऑफ साइन 60 √3/2, एम्प्लाइज 1 प्लस √3/2। इट्स योर इक्वेशन नंबर 2। देखिए 1 में आपके पास वैल्यू 1 आ रही है एंड 2 में कितनी आ रही है, 1 प्लस √3/2। हेंस साइन A प्लस B इज नॉट इक्वल टू साइन A प्लस साइन B। ये फार्मूलों को बच्चों याद कीजिए आप। साइन A प्लस B क्या होता है, साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B। ठीक है बच्चों, तो ये पहला वाला क्या हुआ आपके पास, फॉल्स। अब देखिए बच्चों सेकेंड वाला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। और थर्ड वाला क्वेश्चन है आपके पास, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इज इंक्रीज। तो दोनों में से एक ट्रू और एक फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंस वी नो दैट साइन 0 0, साइन 30 1/2 दैट इज 0.5, साइन 45 1/√2 रैशनलाइज करने के बाद √2/√2 दैट इज 0.707, साइन 60 √3/2 1.732/2 0.866 एंड साइन 90 इज 1। तो देखिए बच्चों ये अपन ने जो टेबल याद रख रखी है आपके साथ साथ मैंने भी याद करी है। उस टेबल के अकॉर्डिंग आपके पास 0 डिग्री पर इसकी 0 वैल्यू आई, 30 डिग्री पर कितनी वैल्यू आई, 0 पर 0, 30 पर 0.5, 45 पर 0.707, 60 पर 0.866 एंड 90 पर 1। तो जैसे जैसे ये आपके पास थीटा इंक्रीज होता गया वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी क्या होती चलेगी बच्चों, इंक्रीज होती चलेगी। तो आपके पास दिया हुआ स्टेटमेंट क्या है आपके पास, ट्रू स्टेटमेंट। ओके बच्चों, तो देखिए आप सेकेंड वाला ट्रू स्टेटमेंट, ये वाला फर्स्ट वाला क्या आया था, फॉल्स आया। और मैंने आपको ये बताया था बच्चों इसको स्टार्ट करने के पहले सेकेंड और थर्ड में से एक फॉल्स एक ट्रू, तो ये वाला फॉल्स आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या लिख देंगे, इट्स क्लियर, जस्टिफिकेशन हो गया। इसी प्रकार जब बच्चों आप थर्ड वाला क्वेश्चन लेंगे काय के अंदर, यहाँ पर भी लिखेंगे सिंस वी नो दैट कोस 0 1, कोस 30 √3/2 1, तो 1 √3/2 देखिए अभी कितना लिखा था 0.866, कोस 45 1/√2 दैट इज क्या था 1/√2 0.707, कोस 60 व्हाट इज 60 1/2 दैट इज 0.5 एंड कोस 90 गोज टू 0। तो ये क्या हो रहा है बच्चों, इन डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, तो इसलिए क्या है फॉल्स। तो यहाँ यदि इसको ट्रू बनाना हो तो द वैल्यू ऑफ कोस थीटा डिक्रीज क्या आएगा आपके पास, इंक्रीज की जगह डिक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो देखिए आप यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, 0 इज ग्रेटर देन 30 इज ग्रेटर देन 45 इज ग्रेटर देन 60 इज ग्रेटर देन 90। क्या आया था बच्चों आपके पास, कोस 0 कितना था 1, ग्रेटर था 0.866 से,
ये भी ग्रेटर था 0.707 से, ये भी ग्रेटर है 0.50 से, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ओके बच्चों, तो यहाँ आपके पास ये था। अब देखिए बच्चों, आपके पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कोट ए, फोर्थ वाला क्वेश्चन। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन यहाँ आपको दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। इट्स आल्सो फॉल्स बिकॉज सिंस वी नो दैट, अभी आल ये जो मैं आपको इरेज कर रहा हूँ क्वेश्चन, तो यहाँ आपके पास क्या है, आपके पास ये वाला भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, रॉन्ग है, बिकॉज सिंस वी नो दैट साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2 एंड कोस 45 इज इक्वल टू 1/√2। ओके, तो यहीं आपके पास वैल्यू बराबर होती है वेनेवर, अभी अपन ने देखा साइन 0 था एंड कोस 0 कितना था 1। इसी प्रकार साइन 60 √3/2 एंड कोस 60 1/2, आल्सो साइन 30 1/2 एंड कोस 60, सॉरी साइन 30 1/2 एंड कोस 30 √3/2। ठीक है बच्चों, तो ओनली ऑन थीटा इज इक्वल टू 45 द वैल्यू ऑफ कोस एंड साइन आर इक्वल, तो ये फॉल्स हो गया। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो आपके पास कोस ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आपके पास बच्चों ट्रू है। क्यों ट्रू है, देखिए कोट ए वी कैन राइट हियर कोट ए दैट इज कोस ए अपॉन साइन ए, एंड कोस ए क्या आपका ए इज इक्वल टू 0, तो लिख दिया अपन ने कोस 0 अपॉन साइन 0। द वैल्यू ऑफ 0 कोस 0 1/0, 1/0 क्या लिखते हैं अपन, अनडिफाइंड। ओके, तो हेंस गिवन आंसर इज, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपके पास चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज क्रमांक 8.2। इस प्रकार 8.2 इसको अच्छी तरह कीजिए बच्चों, और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।